Hello, my dear students. Good morning to all. Let's start your online study. So, take out your moral values book and open your chapter number 6, The Happy Fisherman. One day, a fisherman was lying on a beautiful beach with his fishing pole stuck in the sand and his solitary line cast out into the blue surf. He was enjoying the warmth of the afternoon sun, the prospect of catching a fish. एक दिन एक मछुआरा जो था ब्यूटीफुल बीच पे लेटा हुआ था और सनसेट को बहुत एंजॉय कर रहा था। दोपहर का समय सूरज थोड़ा धीमा धीमा था और वो अपनी मछलियां पकड़ रहा था। आफ्टर सम टाइम ऑफ बिजनेसमैन केम वॉकिंग डाउन द बीच ट्राइंग टू रिलीव सम ऑफ द स्ट्रेस ऑफ वर्क डे। कुछ समय बाद एक बिजनेसमैन वहां पे आता है उस बीच पे जो दिन भर का थका हो रहा होता है, उसको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए उस बीच पे घूमने आता है। He noticed the fisherman sitting on the beach without doing any great work. वह नोटिस करता है कि वो जो फिशरमैन है बड़े आराम से उस बीच पे लेटा हुआ है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। So he decided to find out why that fisherman was relaxing instead of working harder to make a living for himself and his family. उसने सोचा कि क्यों ना फाइंड आउट किया जाए कि ये फिशरमैन जो है कितने आराम से लेट रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है अपने और अपने परिवार के लिए। द बिजनेसमैन वेंट बिसाइड द फिशरमैन। बिजनेसमैन जो है उसके पास चला जाता है। यू आर नॉट, उससे कहता है कि तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे, कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर रहे, ये मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहे, तुम अब तक बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते थे। यू शुड वर्क हार्ड रेदर देन लाई ऑन द बीच। तुम इस बीच पर लेटने की बजाय कोई अच्छा वर्क या हार्ड वर्क कर सकते हो। द फिशरमैन लुक्ड अप एट द बिजनेसमैन, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, एंड व्हाट आई विल बी माई स्पिरिचुअल रिवॉर्ड बी देन। वो मछुआरा जो होता है बिजनेसमैन को देखता है, स्माइल करता है, रिप्लाई करता है, तो उससे क्या होगा कि मेरा रिवॉर्ड मुझे क्या मिलेगा। वेल यू कैन गेट बिगर नेट्स एंड कैच मोर फिश। उसने कहा, तो बिजनेसमैन उससे कहता है कि तुम बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हो, अपना नेट जाल बड़ा कर सकते हो। तो उसके बाद जो फिशरमैन फिर से स्माइल करता है और उससे पूछता है तो उसके बाद क्या होगा, उससे मुझे क्या खुशी मिलेगी। तो बिजनेसमैन उसे रिप्लाई करता है कि यू विल मेक मनी एंड यू विल बी एबल टू बाय अ बोट विच विल बी देन रिजल्ट इन लार्जर कैचेस ऑफ फिश। कि तुम, तो बिजनेसमैन उसे फिर से रिप्लाई करता है और कहता है कि तुम बहुत सारा धन कमाओगे तो उससे तुम अपने लिए कोई बड़ा बोट खरीद सकते हो जिससे तुम बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हो और अंदर मार्केट में जाकर बेच सकते हो। The businessman started to get a little irritated with the question of the fisherman. तो फिशरमैन से ना वो बिजनेसमैन बहुत सारे इरिटेटिंग क्वेश्चन करने लगता है। तो बिजनेसमैन उसे रिप्लाई करता है, आंसर करता है, यू कैन बाई अ बिगर बोट द हायर सम पीपल टू वर्क फॉर यू। कि तुम एक बड़ा बोट खरीद सकते हो और कुछ लोगों को हायर करके उन्हें अपने काम पर लगा सकते हो। एंड देन वी व्हाट विल बी माई रिवॉर्ड बी टर्म इन द हैप्पीनेस रिमिटेड द फिशरमैन। तो मछुआरा रिपीट करता है, उससे रिप्लाई करता है कि क्या उसके बाद मुझे हैप्पीनेस का रिवॉर्ड मिल जाएगा। द बिजनेसमैन वाज गेटिंग एंग्री। तो बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन बहुत गुस्सा हो जाता है उससे। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझते हो, यू कैन बिल्ड अप अ फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स। तुम अपने फिशिंग बोट्स का एक पूरा समूह बना सकते हो, उसे खरीद सकते हो, सेल ओवर द वर्ल्ड, और अपने फिशों को पूरे संसार में बेच सकते हो। एंड लेट ऑल योर एम्प्लॉयज कैच फिश फॉर यू। और आप तुम्हारे जो एम्प्लॉय होंगे वो तुम्हारे लिए मछलियां पकड़ेंगे। वंस अगेन द फिशरमैन आस्क्ड। उसके बाद एक बार फिर से उस मछुआरे ने उससे पूछा, एंड शैल आई बी हैप्पी देन। क्या आपको लगता है कि इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। द बिजनेसमैन गोट रेड विद एंगर एंड शाउटेड एट द फिशरमैन। तो बिजनेसमैन जो है बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है और उस मछुआरे पर चिल्लाता है, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन बिकम सो रिच। कि क्या तुम नहीं समझते हो कि तुम बहुत रिच हो जाओगे, बहुत रिच हो सकते हो। एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क फॉर योर लिविंग अगेन। और उसके बाद तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा काम बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्पेंड ऑल द रेस्ट ऑफ योर डे सिटिंग ऑन हिज बीच। तुम अपने बाकी के बचे हुए दिन बड़े आराम से इस बीच पर लेटकर बिता सकते हो और सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। यू वॉन्ट हैव अ केयर इन अ वर्ल्ड। तुम्हें संसार में किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। द फिशरमैन स्टिल स्माइलिंग सिंपली लुक्ड अप। तो फिशरमैन जो है अब भी स्माइल कर रहा होता है, उसे सिंपली देखता है कि नॉलेज एंड सेड, और कहता है, एंड व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग नाउ। और आपको क्या लगता है कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। ही देन लुक्ड एट द सनसेट। मैं सनसेट देख रहा हूँ विद हिज पॉल इन द सैंड विदाउट अ केयर ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस संसार की परवाह किए बिना अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। नाउ द बिजनेसमैन हैड नो वर्ड्स टू एडवाइज द फिशरमैन। अब बिजनेसमैन के पास उस फिशरमैन को देने के लिए कोई भी वर्ड एडवाइस के रूप में नहीं बचे थे। एज ही हिमसेल्फ केम टू नो द कॉज ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द फिशरमैन। जैसे ही उसे खुद पता चला कि इस फिशरमैन की, इस मछुआरे की खुशी का क्या कारण है। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कि अगर तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम संसार में सबसे हैप्पीस्ट पर्सन हो, नथिंग कैन गिव यू हैप्पीनेस इफ यू डोंट हैव सेटिस्फैक्शन। तुम्हें कोई भी चीज हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, कोई खुशी नहीं दे सकती अगर तुम अपनी खुशी को नहीं चाहते हो, खुद अपनी खुशी के लिए सहमत नहीं हो।
So student, you all understand our thing. If you don't, please read the chapter again and again and question me. Okay, good luck.